सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपको सारे कॉन्टिनेंट पता चल गए। अर्थ के अंदर ये कॉन्टिनेंट है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये कॉन्टिनेंट है, और इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड करा हुआ। अब इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं जैसे, और इन कंट्रीज के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें यूज होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं कॉमोडिटी मार्केट के बारे में, तो इसके अंदर जो कंट्री है, ठीक है, इनके अंदर कंट्रीज आती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, और इसके अंदर कंट्रीज आती हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्लेटिनम, तो ये हमारी सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर कंट्रीज होती हैं, जैसे शेयर्स, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, ओके। जैसे ऑप्शंस, ऑप्शन मार्केट होती है, इनकी अलग होती है। जैसे आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सारे आपके कंट्रीज हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स मार्केट होती है, ठीक है। और भी ऐड करना चाहें और भी कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स, इंडिसेस, सिंगल ये प्लूरल है। फॉरेक्स मार्केट में होते हैं जैसे कि आपके पास में स्पॉट, डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोफर्म, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में आपकी होती है, लाइक इनके अंदर भी सेम होता है, इसे भी आप सेम स्पॉट, फ्यूचर्स, इनके अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। फिर आप इसको लेजर भी ऐड कर सकते हो, लेजर वॉलेट बोलते हैं एक तरह से, लेजर क्रिप्टो, इसमें हम फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास एनएफटी मार्केट, द नॉन फंजिबल टोकन, और भी बहुत सारी होती है। ऑप्शन मार्केट में आपके पास आते हैं ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट स्पेशल आर्ट्स के लिए होती है। इसके बाद आते हैं आपके पास में बाइनरी ऑप्शंस, ओके। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंटल शेयर्स जो होते हैं, और भी बहुत सारी, ये सारे इनकी कंट्रीज हैं, सबका अपनी अलग अलग दुनिया है, जिन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। दिस इज जस्ट ए रेप्लिकेशन, जिसे आप बोल सकते हो कि इस तरीके से हमारे सामने ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट की कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा। साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ब्राज़ील है, मैक्सिको है तो वहाँ मैक्सिकम, ब्राज़ीलियन, पुर्तरिको में आप पुर्तगाल कह सकते हो, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज हैं। एशिया में हिंदी बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, पोर्चुगीज़ बोलते हैं, ठीक है, चाइनीज़ बोलते हैं, जापानीज़, कोरियन आप कह सकते हो, और सिंगापुरियन बोलते हैं। तो यहाँ कई सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। थाईलैंड भाषा भी, थाई भाषा भी बोली जाती है। उसके बाद जैसे हमारे पास अफ्रीका है तो यहाँ पर अफ्रीकन लैंग्वेज बोली जाती है। युगांडा है, ठीक है, इजिप्ट है, यहाँ पर इजिप्शियन लैंग्वेज होती है। एंड यहाँ पर आप बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है लाइक यूरोप। यूरोप में आपकी यूरोपियन लैंग्वेज हैं, जैसे जर्मनी है, जर्मन है, पोलैंड है, पॉलिश है,
ठीक है, इसी तरीके से सब कंट्रीज़ का अपना अपना लैंग्वेज आप कह सकते हैं। मोनाको है, मोंटे कार्लो है, ठीक है, और रॉथस्चाइल्ड है, म्यूनिक है, ऑस्विच है, बहुत सारी जगह हैं, इन सब में अपने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आप इंग्लिश भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी, ऑसी भी है, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। तो हर जो है आप कह सकते हो हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज है सबके अंदर अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी सब में सेम है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको इंग्लिश तो हर जगह ये होगा कि कोई ना कोई पहचान ही लेगा। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहाँ पर भी अपनी निजी लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो लेकिन हमारी मार्केट की दुनिया में इंग्लिश नहीं बोलता कोई भी, यहाँ अलग तरीके की लैंग्वेज चलती है। तो इन सारी मार्केट्स में जो लैंग्वेज है, ठीक है, जितनी भी ये आपकी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज में एक लैंग्वेज हम बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी ये कंट्रीज हैं बेसिकली, सॉरी, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं इन सब में एक लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और ये लैंग्वेज होती है हमारी, मैं लिख देता हूं यहां पर, लाइन चार्ट, ओके, बार, यहां पर इन सब की वैल्यू बताएगा ना कोई। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, तो जैसे मैं किसी भी गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की बात करूँ, किसी इंडेक्स शेयर इक्विटी की बात करता हूँ, किसी ऑप्शन फ्यूचर आईपीओ की बात करता हूँ, किसी स्पॉट फॉरेक्स मार्केट, कोई भी हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है, प्रॉप फर्म हो सकती है, बेसिकली आपकी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी स्पॉट, यानी कोई बिटकॉइन, क्रिप्टो, कुछ भी, इन सब में लैंग्वेज बोली जाती है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका प्राइस होता है, इनकी वैल्यू होती है, इनकी रिप्रेजेंट की जाती है। तो बार, कैंडल्स, हाइकिनाशी, रैंको, कागी, एंड सो ऑन, वॉल्यूम फुटप्रिंट, वॉल्यूम कैंडल्स। ठीक है, तो कई सारी ऐसी वो हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट होता है। अब इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे आप ये कह दो कि ये मानो रशियन है, ये हिंदी है, ये सब कुछ है। तो इन सब में एक ऐसी भाषा है जो सब में यूज़ होती है। चाहे मैं आपको यहाँ पर किसी भी गोल्ड को दिखाऊं, या फिर मैं किसी भी ओटीसी मार्केट या किसी भी शेयर को दिखाऊं, किसी भी बाइनरी ऑप्शन को दिखाऊं, तो घूम फिर के आप आओगे इस लैंग्वेज के पास। एंड दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अर, इसको मुझे आपको अलग कलर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ही सब कुछ है। दिस इज एवरीथिंग, ये जो आप देख रहे हो ये ही है जो आपको हर चीज बताएगी, दिस लैंग्वेज। तो अब आप समझो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। लाइक ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस चार्ट टाइप जिसे आप बोलते हो इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आपने देखा होगा इस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स आते हैं। अब हमारे कैंडल्स के अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है, बात करते हैं हम लोग अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स, हैमर, हैमर इज अल्फाबेट, ए सिंगल कैंडल इज ए अल्फाबेट। हैंगिंग मैन, एंड सो ऑन, जितनी भी कैंडल्स हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मारूबोजू, इन्वर्टेड हैमर,
स्पिनिंग टॉप, डॉनबो, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजीज, एनीथिंग एल्स, ये जितने भी हैं ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं।